भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे थे और जिस तरह से मिच मार्श धुनाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेबस हो गया बॉलिंग अटैक, उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना। और आज का मैच इंडिया हार जाता, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी जो थी वो शुरू में बड़ी अच्छी चल रही थी, बाद में जो है वो फिर कोलैप्स कर गई। अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत है। और इस पर जिस तरीके से रन उन्होंने स्कोर किया, और जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, मैं देख रहा था 7 ओवर में तकरीबन 70 रन बना लिए थे एक विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनके क्या हो गया, डोमिनेट कर दिया। रोहित ने बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। कहां पे बॉलिंग करे, 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का 29 रन पड़ गया जी एक ओवर में स्टार की थी। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया। तो थोड़ा ये मारा है, ये हैमर मारी है, हैमर। इंडिया हैमर्ड ऑस्ट्रेलिया थ्रू देयर फ्यूनरल। हिटमैन ने हथौड़ा चलाया, हथौड़े से घंटा बजाया। इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, सब चीजें रोहित शर्मा के नाम। भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया। खासतौर पे मिच स्टार्क के खिलाफ जो उन्होंने हमला किया विराट कोहली की विकेट के बाद, वो एक लाजवाब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था और सीक्वेंस ऑफ शॉट्स थी। देखिए 128 फॉर 2 इन 13 ओवर्स। आप जरा ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन देखते कि जिस जगह से इंडिया ने कम बैक करा और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच गिव अप किया, वरना कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 13 ओवर में 128 कोई टीम बना चुकी है, 206 चेस कर रही है और उसके 2 ही आउट है। 92 बनाया 41 गेंदों पे 7 चौके 8 छक्के। पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लगे थे, पावर प्ले में 5 छक्के लगे थे यार, कमाल है। पावर प्ले में 50 कर लिया। बताइए शर्मा ने एक चीज ये प्रूव कर दी कि अब हमें फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाईजान। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर 200 पे 200 करना इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। इसको सेटअप किसने किया? रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने। क्या बैटिंग किया उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी एक इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी। इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। सो बहुत बड़ी फतह। ये एक तरह से जो फाइनल की जो डिफीट है, उसके भी कई जो जख्म है वो भरे होंगे। जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे थे और जिस तरह से मिच मार्श धुनाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेबस हो गया बॉलिंग अटैक, उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और अब सेमीफाइनल में उतरेंगे, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह। इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, सब चीजें रोहित शर्मा के नाम। भरपूर इनिंग्स थे, भुरकस निकाल दिया। खासतौर पे मिच स्टार्क के खिलाफ जो उन्होंने हमला किया विराट कोहली की विकेट के बाद, वो एक लाजवाब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था और सीक्वेंस ऑफ शॉट्स थी। क्यों 90 कर दिया उन्होंने और फास्टेस्ट 50 किया इस टूर्नामेंट का, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 एवर बाय एनी बल्लेबाज, वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। 200 छक्के लगा चुके हैं T20 में। एंटरटेनमेंट इनकी 1000 में से 1000 है। इनिंग्स बहुत बड़ी इनिंग्स और मुद्दे तो याद रहेगी ये इनिंग्स। इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो नो डाउट बड़ा अच्छा रोहित शर्मा ने खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी जो थी वो शुरू में बड़ी अच्छी चल रही थी, बाद में जो है वो फिर कोलैप्स कर गई। अब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत है, वरना ये भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। 12 ओवर तक तो वो बिल्कुल मेंटेन किए हुए थे, उनकी विकेट भी एक गिरी हुई थी। कुलदीप यादव ने दरमियान में आके जो बॉलिंग की है, जो उनका स्पेल रहा है, मेरा ख्याल है वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 2 आउट भी किए और 24 रन दिए। 6 की इकॉनमी से रन देना इस पिच के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक कमाल है। बुमराह की इकॉनमी तो खैर पूरे इस वर्ल्ड T20 में हैरान कुन है, 3.5। जस्ट इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ, अपनी देखें, हमारे शहीनशाह अफरीदी आते हैं, जिस जगह पे थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेन करना डिफिकल्ट हो रही है, उन्होंने आके आगे ही करनी है। लेकिन उन्हें इतना पता है कि मेरी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी टीम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा नाम जो है, मेरा अपना एक प्रेशर है और मुझे कोई चार्ज करने नहीं जाता। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसके बारे में, बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है, बुमराह को संभल के खेलना है। आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3, 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना है। तो आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह दुआओं की जरूरत पड़ गई है कि जी अगर बांग्लादेश हरा दे अफगानिस्तान को तो फिर कोई चांसेस हैं, वरना अदरवाइज तो फिर बाहर है?
देखिए 128 फॉर 2 इन 13 ओवर्स। आप ज़रा ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन देखते कि जिस जगह से इंडिया ने कम बैक करा और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच गिव अप किया, वरना कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 13 ओवर में 128 कोई टीम बना चुकी है, 206 चेस कर रही है और उसके 2 ही आउट है। आज का मैच इंडिया हार जाता, बहुत सवाल उठने थे ना कि भाई क्या हुआ। अब ठीक है, आपका एक लेवल होता है कि आपने बहुत रन स्कोर किए होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो आज आपकी परफॉर्मेंस है उसी पे बात होती है। आप जरा देखिए उनके जो डुबे और सूर्या कुमार यादव को उन्होंने इतना पक्का कर दिया, ना तो डुबे इंडियन टीम को डूबने दे रहे हैं और सूर्या कुमार जो है वो जिस जगह पे आके कॉम्पैक्ट रन करता है वो नजर आ रहा है। तो हमारे यहाँ क्या हॉलैंड के खिलाफ बैठ जाएंगे बाबर और रिजवान? और किसी एक मैच में भी रोहित शर्मा कप्तान थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या को बाहर बैठा के मैच नहीं खिलाया। उन्हें पता है कि ये मेरा मैच विनर है, ये बॉलिंग में भी करके देगा, मुझे बैटिंग में भी करके देगा। मेरे इख्तलाफात अगर होंगे तो वो बाहर हैं, वो ग्राउंड में नहीं है। अबे सारी चीजें आज रोहित शर्मा को दिखानी थी, बतानी थी, ठीक है। अब चलो यूं समझ लो कि दिखानी थी, बतानी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उसने कि मैं एक साइड पे करके जाऊंगा। उसने बताया कि मैंने अपना रोल यही रखा हुआ है और ये मैं आज पूरी खुन्नस, असल में तो खुन्नस निकाला। जिस पोजीशनिंग से आज उसने शॉट्स मारे हैं, बड़े बड़े विराट कोहली पंजों में खड़ा होकर तालियां बजाने मैंने नहीं देखा। मतलब पागल कर दिया उसने यार, तो उसने एक पैकेज आज दिया पूरी टीम को कि यार ये वाली इंटेंट चाहिए, इसमें जो छक्के हैं वो 8 है। शायद सेंचुरी के बाद 4 से और बढ़ जाते क्योंकि वो छक्के खाता है, वो ऐसा लगता है, बोलता नहीं है, खाता है छक्के। वो शर्मा ने एक चीज ये प्रूव कर दी कि अब हमें फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाईजान। थोड़ा ये मारा है, ये हैमर मारी है, हैमर मारी नहीं है। इंडिया हैमर्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं है थ्रू देयर फ्यूनरल। हिटमैन ने हथौड़ा चलाया, हथौड़े से घंटा बजाया। हिटमैन हथौड़ा इंडिया जीत गया। अभी एक बुमराह का ओवर बाकी है। हाँ, कुदरत ने ऑस्ट्रेलिया का सब नीचा कर दिया जो स्कॉटलैंड। यही ऑस्ट्रेलिया आपसे कुछ दिनों पहले कह रहा था कि हम देखेंगे कि स्कॉटलैंड से ऐसा खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि इंग्लैंड आउट हो जाए, ताकि हमें इंग्लैंड को नहीं खेलना पड़े। इंग्लैंड अंदर और इंग्लैंड वाज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ऑस्ट्रेलिया किसी और नहीं बल्कि अब अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे बैठ के देख रहे होंगे और दुआ करेंगे कि बांग्लादेश जीत जाए, अफगानिस्तान हार जाए, ताकि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। तब रोहित ने अपना काम, रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया। ये आज क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा खेलो, फिर आज भी देखिए मेरे ख्याल से जहां हार्दिक पांड्या का कैच निकला है ना मिचेल मार्श से, वो उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन कर लिए। आप देखिए वही रन की वजह से हारे हैं। तो डोमिनेट कर दिया और रोहित ने बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। कहां पे बॉलिंग करे, 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का 29 रन पड़ गया जी, एक ओवर में स्टार्क की थी। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया। तो 20 स्ट्राइक रेट 220 प्लस था। अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया, पहला 50 19 बॉलों पे बनाया। आप देखें इंटेंट देखें, अप्रोच। इस T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने, 92 बनाया 41 गेंदों पे, 7 चौके 8 छक्के। पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लग गए थे, पावर प्ले में 5 छक्के लग गए थे यार, कमाल है। पावर प्ले में 50 कर लिया। बताइए एक न्यूयॉर्क की पिच थी कि जहां पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे और रन बनाना बड़ा मुश्किल था। एक ये सेंट लूसिया की पिच है और इस पर जिस तरीके से रन उन्होंने स्कोर किया, और जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, मैं देख रहा था 7 ओवर में तकरीबन 70 रन बना लिए थे एक विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनके क्या हो गया। नहीं देखें, देखा जाए रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी और फील्ड प्लेसमेंट, आज कमाल फील्ड प्लेसमेंट की खास, और इंडिया ने आज बहुत अच्छी, स्पेशली रोहित शर्मा की आज आप जब वो ग्राउंड में आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, पूरी स्ट्रेंथ को यूज किया, प्लान किया कि एक टीम अच्छी बाहर हो रही है जो चैंपियनशिप जीतती है, सही, जो खेलती कप के लिए, तो आज वो हमारे हाथ में अगर आई अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करना है।